श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 14। यह जो श्लोक है यह दिमाग के सभी जाले खोल देगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्ते प्रवर्तते। भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं कि जब वह इस सृष्टि की रचना करते हैं तो यहाँ पर भगवान किसी भी कर्तव्य का, किसी भी कर्म का निर्माण नहीं करते हैं। इस लोक में क्योंकि यह कर्म प्रधान लोक है तो यहाँ पर लोकस्य कहा गया है। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मनुष्य है वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। जिस प्रकार भगवान सृष्टि से उदासीन है उसी प्रकार मनुष्य भी सृष्टि से उदासीन रह सकता है। भगवान कहते हैं न कर्म फल संयोगम। अब भगवान यहाँ पर कर्म के फल का संयोग भी नहीं बनाते हैं। वह भी मनुष्य स्वभावस्तु प्रवर्तते, वह अपने स्वभाव के अनुसार संबंध बना लेता है। पृथ्वी के सृष्टि के जो 3 गुण हैं जिसे हम दोष भी कह सकते हैं वह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। जिस गुण के साथ मनुष्य की प्रियता होती है, मनुष्य जिस के साथ अपना संबंध मान लेता है, वही उसी प्रकार की उसकी वृत्ति हो जाती है। यदि भगवान कर्मों का निर्धारण करते तो क्या हानि थी? यदि भगवान कर्तृत्व का, कर्मों का, कर्म फल का निर्धारण करते तो फिर क्या हानि होती? तो फिर यह हानि होती कि मनुष्य जो भी कर्म करता वह तो भगवान ने ही करवाया है, तो फिर उसके लिए दोषी मनुष्य कैसे हो सकता था? इस प्रकार यदि भगवान करते, भगवान करुणा निधान न रह पाते। भगवान ने इस लोक में मनुष्य को जन्म देकर विवेक दिया। विवेक से वह जिस भी प्रकार के कर्म करना चाहे वह कर सकता है। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, वह आपको संकेत तो जरूर करते हैं कि यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, परंतु यदि हम उसकी बात न सुने तो उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, बाध्य नहीं हैं। अंतर आत्मा से आवाज तो जरूर आती है, हर व्यक्ति की आती है। जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो वह कर्म करते समय आपको यदि डर लग रहा है, आपको यह लग रहा है कि कोई मुझे देख लेगा, कोई मुझे देखेगा तो वह क्या सोचेगा, लोक में मेरी बदनामी हो जाएगी, परंतु उसके पश्चात भी छुप छुप कर वह कार्य किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि संकेत नहीं होता है। विवेक जो है, अंतर आत्मा जो है, वह आपको संकेत करती है। जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं, उस कर्म को करते समय आप यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आपको देखें, आपकी फोटो खींचे, आपकी फोटो अखबार में आए। अर्थात अच्छा जो कर्म है वह कर्म करते हुए आपको यह पता है कि आपकी यह कर्म करना चाहिए क्योंकि वहां पर प्रसन्नता हो रही है, डर नहीं है। तो अच्छे और बुरे का भेद तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कर्म फल संयोग के साथ भी कोई संबंध भगवान ने नहीं बनाया है मनुष्य के लिए। वह अपने स्वभाव के अनुसार बरत रहा है। अब यहाँ पर कुछ श्रुति है जो यह कहती हैं कि शुभ और अशुभ जो फल होते हैं मनुष्य के कर्म के, उसी के अनुसार मनुष्य की गति चलती है। यदि वह शुभ कर्म करता है तो वह उधर गति अर्थात ऊपर की ओर आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ता है, और यदि वह अशुभ कर्म करता है तो वह अधोगति अर्थात आध्यात्मिक यात्रा में नीचे की ओर गिरता है, उसका पतन होता है। तो यह जो श्रुति है यह तो बतला रही है कि कर्म फल के साथ संयोग भगवान ने बनाया है। अब इसका समाधान कैसे करेंगे? इसका समाधान बहुत ही सरल है। यहाँ पर भगवान ने यह जो श्लोक कहा है यह उस व्यक्ति के लिए कहा है कि जब आप यह कहें कि सृष्टि का आरंभ हो रहा है, उस समय पे उस व्यक्ति के कोई कर्म फल नहीं है,
कोई प्रारब्ध नहीं है, वहां पर कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, तो यह तब के लिए है। परंतु यदि आप इसको बाद में देखें कि जो जन्मांतर से चला आ रहा है, उसमें देखें तो वहां पर प्रारब्ध की वजह से ही जन्म होता है। एक वीडियो बनाया था कि ईश्वर का विधान पूर्ण है। वह उस व्यक्ति को जिसे दंड मिलना है या जिसे पारितोषिक मिलना है, उस व्यक्ति को उस संस्था के पास उस व्यक्ति से मिला देता है जो उसे दंड देगा या जो उसे पारितोषिक देगा, जिसके साथ वह दुख प्राप्त करेगा, जिसके मिलने से वह सुख को प्राप्त करेगा। क्योंकि यह जो जाल है, यह इसी प्रकार से विधान हुआ है कि यदि आपका कोई पुत्र है, आपको यदि सबसे अधिक कष्ट दिया जाना चाहिए, दिया जाना है आपके प्रारब्ध अनुसार, तो वह सबसे अधिक कष्ट आपको आपका कोई अपना ही दे सकता है। इसीलिए किसी की पत्नी, किसी का पुत्र, किसी के माँ, किसी का भाई यह बुरा करते हैं उसके साथ, उनसे उन्हें दुख प्राप्त होता है। और ऐसे ही यदि आपको अत्यधिक सुख प्राप्त होना है तो आपको एक आदर्श परिवार मिलेगा, वहां पर माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इन सब से आपको अत्यधिक सुख मिलेगा। तो भगवान का जो विधान है, ईश्वर का जो विधान है, वह आपके प्रारब्ध अनुसार आपको उस स्थिति में, परिस्थिति में पहुंचाता है। परंतु वहां भी आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, वहां पर भी आप बाध्य नहीं हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर्म कर सकते हैं और फिर जैसा चाहे आप कर्म करेंगे, वैसा ही फल पाने के लिए भी आप तैयार रहें। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कोई बुरा कर्म करें और उसका फल आपको अच्छा मिल जाए, क्योंकि मनुष्य के अधिकार में फल नहीं है। यदि मनुष्य के अधिकार में फल होता तो फिर ये भी हो सकता था। भगवान प्रकृति के प्रति, सृष्टि के प्रति उदासीन है। भगवान ने जब इस सृष्टि को रचा तब भी भगवान के लिए, स्वयं यदि आप भगवान की बात भी करें तो भगवान के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं था, कोई करने योग्य कार्य नहीं था, परंतु लीला के लिए यह सब किया जाता है। आपको एक और श्रुति मिलती है जिसमें यह कहा गया है कि जो सृष्टि बनी है यह लीला केवल्यम, अर्थात सिर्फ लीला के लिए बनी है। तो यदि आपके साथ कुछ होता है तो आप कभी यह ना माने कि यह भगवान करवा रहे हैं, यह आपके प्रारब्ध करवा रहे हैं। और यदि आप उस स्थिति में खुश नहीं है, पसंद नहीं है, तो वह ऐसा कर्म बिल्कुल ना करें जिससे आपको उस प्रकार के फल प्राप्त हो। यह कर्म प्रधान धर्म है। यहाँ पर कर्म से ही सब कुछ होता है, आपके पद से नहीं। आप चाहे देवराज इंद्र हो, पर आप अगर अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। और आप चाहे नाली के कीड़े हों या आप चाहे साधारण मनुष्य हों, यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल ही मिलेगा। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।